से कहानियाँ। जंगल की जादुई दुनिया और तीन दोस्तों की अद्भुत यात्रा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सपनों का गांव था। इस गांव में तीन सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, आरव, नील और परी। तीनों की दोस्ती बचपन से थी और वे एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। आरव बहुत साहसी और निडर था, नील बहुत बुद्धिमान था और परी एक प्यारी और मददगार लड़की थी जिसके दिल में सभी के लिए दया थी। आज कुछ रोमांचक करने का मन हो रहा है, नील। चलो कहीं दूर चलते हैं जहां हमने कभी कदम नहीं रखा। हाँ, तुम सही कह रहे हो आरव। मैंने सुना है कि हमारे गांव के बाहर एक घना जंगल है जिसे जादुई जंगल कहा जाता है। वहां जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की है। क्यों ना हम वहां चलें? ओह, तुम दोनों तो हमेशा रोमांच ढूंढते रहते हो, लेकिन मुझे भी कुछ नया देखने का मन है। चलो, हम तीनों एक साथ उस जंगल में चलें। तीनों दोस्तों ने अपने माता पिता से इजाजत ली और भोजन, पानी और कुछ जरूरी सामान के साथ जादुई जंगल की ओर चल दिए। रास्ता बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट और पेड़ों से निकलती ठंडी हवा थी। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, चारों ओर की हरियाली और भी घनी हो गई। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटी आसमान को छू रही थी। रास्ता बहुत ही संकरा और अंधेरा था, मानो सूरज की रोशनी भी वहां पहुंचने से डर रही हो। क्या ये सही विचार है, दोस्तों? यहाँ तो अजीब सी खामोशी है। डरो मत परी, हम साथ हैं और मैं पहले से ही कुछ जादुई कहानियों के बारे में पढ़ चुका हूँ। अगर हमें कोई मुसीबत आई तो हम उसे आसानी से हल कर लेंगे। चिंता मत करो, ये बस जंगल की शुरुआत है। असली रोमांच तो अब शुरू होगा। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर गए, लेकिन वहां का माहौल अलग ही था। पेड़ की पत्तियां जादुई ढंग से चमक रही थीं और हर कदम पर नई आवाजें आ रही थीं। तभी एक अचानक हवा का झोंका आया और तीनों को कुछ दूरी पर बिखेर दिया। जब तीनों उठे तो वे अलग अलग जगहों पर थे। परी, जो सबसे कमजोर दिख रही थी, एक विशाल पेड़ के पास थी जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। वहां उसे एक अजीब चमकती हुई लता दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। परी ने उसे ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण लता नहीं है। तभी एक कोमल आवाज गूंजी। तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्यों आए हो? मैं परी हूँ और मेरे दोस्त आरव और नील भी यहाँ हैं। हम केवल इस जंगल को देखना चाहते थे। तुम्हारा दिल साफ है, परी। लेकिन अगर तुम इस जंगल को देखना चाहती हो, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? तुम्हें इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा और वहाँ से जादुई फूल, सोनज्योति, लेकर आना होगा। वो फूल इस जंगल की आत्मा है और उसी से मेरी शक्ति का रहस्य जुड़ा हुआ है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने सोचा कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह इस काम को पूरा कर सकेगी तो शायद उन्हें जादुई जंगल का रहस्य पता चल जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और लता की बात मान ली। दूसरी ओर नील जंगल की दूसरी दिशा में था। उसके सामने एक बड़ा झरना था जो अजीब तरीके से बह रहा था। वह झरना सुनहरा था। नील ने अपनी किताबों में इस तरह के झरने के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसने इसे कभी देखा नहीं था। तभी अचानक झरने से एक जादुई जीव प्रकट हुआ। यह जीव एक बड़ी मछली की तरह था, लेकिन उसके पंख चमकदार थे और उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। तुम कौन हो? मैं इस झरने का रक्षक हूँ। अगर तुम इस झरने से पार जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे एक पहेली का उत्तर देना होगा। नील, जो पहेलियों का शौकीन था, उत्साहित हो गया। पूछो, क्या पहेली है? वह क्या है जिसे जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा? नील ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ये प्यार है। जितना हम प्यार बांटते हैं वो उतना ही बढ़ता जाता है। जादुई जीव ने सिर हिलाया और रास्ता खोल दिया। नील ने झरने को पार किया और दूसरी ओर बढ़ गया। इधर आरव जंगल के तीसरे हिस्से में था, जहां एक बड़ा पत्थर का खंडहर था। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। अचानक उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। कौन है जो मेरे किले में आया है? आरव ने चारों ओर देखा और देखा कि एक विशालकाय पत्थर का आदमी उसकी ओर बढ़ रहा है।
मैं आरव हूँ। मैं यहाँ इस जंगल के रहस्यों को समझने आया हूँ। अगर तुम यहाँ से जीवित जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। आरव ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार निकाल ली और पत्थर के आदमी का सामना करने के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन आरव ने अपनी साहस और चतुराई से पत्थर के आदमी को हरा दिया। पत्थर का आदमी हंसते हुए गिर पड़ा और कहा, तुम सच में बहादुर हो आरव। जाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। परी, नील और आरव आखिरकार फिर से मिल गए। तीनों ने एक दूसरे को अपने अपने अनुभवों के बारे में बताया और अब वे सोनाज्योति फूल की तलाश में जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जा रहे थे। यह हिस्सा बहुत ही अंधकारमय था, जहां हर ओर केवल खामोशी और भय था। तभी एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। वृक्ष के ऊपर एक चमकदार फूल खिला हुआ था। वह था सोनाज्योति। वही है, वही जादुई फूल है जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन जैसे ही वे फूल की ओर बढ़े, वहां एक और बाधा खड़ी हो गई। एक बड़ा अजगर उनके रास्ते में आ गया। ये फूल मेरा है, कोई इसे नहीं ले सकता। आरव, नील और परी समझ गए कि उन्हें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमानी से अजगर का सामना किया। नील ने अपने ज्ञान का उपयोग किया और अजगर को भ्रमित किया, जबकि आरव और परी ने मिलकर उसके बंधन को कमजोर किया। आखिरकार अजगर हार मान गया और कहा, तुम तीनों सच में अद्भुत हो। तुम्हारी मित्रता और साहस ने मुझे परास्त कर दिया। ये फूल अब तुम्हारा है। परी ने सोनाज्योति फूल को सावधानी से तोड़ा और उसे अपने पास रखा। तीनों दोस्त जादुई फूल के साथ जंगल से बाहर आए। लता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मेरा काम पूरा कर दिया। अब ये जंगल हमेशा के लिए तुम्हारा मित्र रहेगा। जंगल से बाहर आने के बाद तीनों को समझ में आया कि उनकी ये यात्रा केवल एक रोमांच नहीं थी, बल्कि एक सीख थी साहस, ज्ञान और मित्रता की शक्ति का। सपनों के गांव में लौटने के बाद उन्होंने अपनी इस अद्भुत यात्रा की कहानी सबको सुनाई। सबने उनकी हिम्मत और एकता की सराहना की और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल के जादुई रहस्यों के रूप में सुनाई जाती रही। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना साहस, बुद्धिमानी और सच्ची मित्रता के साथ किया जा सकता है।